यार जब भी मैं जर्मनी का नाम सुनता हूँ ना निधि, मेरे को राजपाल यादव की याद आती है। हाँ मेरे को भी। जर्मनी 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 जर्मनी। हाँ बट सही बात। बट इस बार यूरोज जर्मनी में है, एंड जर्मनी आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन यूरोज हिस्ट्री, जॉइंट सक्सेसफुल, दे won it 3 times. निधि, first up, straight up, do you think they are the favorites this edition? नो, आई डोंट थिंक ये यूरोज में ऑन पेपर फ्रांस को चल एक हद तक बोला जा सकता है, बट उसके अलावा मेरे को ऐसा कोई क्लियर कट फेवरेट दिख नहीं रहे। द रीजन व्हाई आई से कि जर्मनी फेवरेट्स नहीं है इज वी विल गो थ्रू द स्क्वाड एंड एवरीथिंग, बट बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं यार जर्मनी के स्क्वाड में। इफ यू लुक एट देयर मिडफील्ड अटैक तो खास करके मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है। मैनेजर एकदम नया है, यस होम एडवांटेज है, इसलिए कंप्लीटली उनको आउट ऑफ द पिक्चर भी नहीं माना जा सकता है कि नहीं इनसे तो कुछ होगा ही नहीं। आई थिंक ऑल इन ऑल दे हैव अ गुड चांस, बट फेवरेट्स तो मेरे हिसाब से नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, देख देख, आई थिंक ग्रुप स्टेज से तो निकल जाएंगे। हंगरी है, स्कॉटलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ऑल्दो ऑल्दो लाइक हंगरी इज अ वेरी कंपेरेटिव टीम। स्विट्जरलैंड यूजुअली ऐसे टूर्नामेंट्स में निधि, स्विट्जरलैंड प्रोग्रेस करता है नॉकआउट स्टेज तक। एंड हाँ अगर रिसेंटली अगर तू डिफेंस। देखेगा, जर्मनी के लास्ट 2 और टूर्नामेंट दे हैव नॉट बीन गुड, दे नीड समथिंग पॉजिटिव। लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक के पहले तक निधि बहुत ही वाहियात हालत थी उनकी, बट उन लोग ने फ्रांस से नेदरलैंड्स को हरा दिया और नागल्समैन को दे दिया 2 साल का एक्सटेंशन। सो मेरे को थोड़ा गैम्बल लग रहा है पूरा सिचुएशन, बट हाँ, दिस इज नॉट द मोस्ट, मेरे हिसाब से इंस्पायरिंग जर्मन स्क्वाड नहीं लग रहा मेरे को। अब कहां तक होम एडवांटेज आपको लेके जा सकता है, आई थिंक राउंड नॉकआउट स्टेज तक तो लेके ही जा सकते हैं, बट आई एग्री, लाइक every good team on paper has someone who will guarantee score you goals. मुझे टीम में वो नहीं दिख नॉट जस्ट दैट, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल उनका स्क्वाड में। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और डेप्थ होता ना तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। बट स्पीकिंग ऑफ जर्मनी एंड उनकी जो जरूरत है भाई, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन फॉर जर्मनी। बिकॉज क्या है ना कि जैसे तूने बोला कि लास्ट कुछ स्क्वाड्स अच्छे, लास्ट कुछ टूर्नामेंट्स उनके अच्छे नहीं हुए, एंड जर्मनी इज लाइक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जर्मनी को बुरा करते हुए तो मैंने बस अब भी देखा है लास्ट दो इसमें। जर्मनी हैज सो देयर फैंस आर नॉट यूज्ड टू सीइंग कि टीम बाहर हो गई। जैसे 2014 वाले वर्ल्ड कप में वो 14 बोल रहा हूँ सॉरी 2018 वाले वर्ल्ड कप में वो लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, ठीक है, राउंड ऑफ 16 में भी नहीं पहुंच पाए, इस बार भी कुछ रहा। ज्यादा कर नहीं पाए। तो उनके फैंस को वो आदत नहीं है वो सब देखने की। इंग्लैंड से 4-0 हार गए थे यूरोज में लास्ट टाइम। So their fans are not used to seeing all this. So for them it is a very very important competition. ये तो या ये तो जर्मनी को कुछ करना ही पड़ेगा। या स्क्वाड भी ज्यादा कोई कोई लोग को इंस्पायरिंग नहीं लग रही है। स्क्वाड पे एक नजर डालता है निधि, विल पुट द हाँ, स्क्वाड। if you look at if even if you look at the squad, yeah. ब्रांड तो है नहीं, और हमल्स भी नहीं है। हमल्स आई नो इनकंसिस्टेंट रहता है बुंडेसलीगा में, बट चैंपियंस लीग में ये कैंपेन उससे दिखाया है कि बड़े गेम्स में अगेंस्ट बिग प्लेयर्स ही यूजुअली I स्टेप्स अप, agree. and he is a leader which is needed in a team which is struggling in confidence in big tournaments. But ठीक है, this is how they are there. Bro, अगर maybe गोलकीपिंग सिचुएशन की बात की जाए, आई थिंक बहुत सिंपल है, नॉयर खेलेगा, ठीक है। बाकी उनका स्टर स्टेगन हैज नॉट हैड द सेम कंसिस्टेंसी, या थोड़ा बॉमन को तो ऑब्वियसली वो थर्ड चॉइस है, वो खेलेगा। डिफेंस में आई आई थिंक यार देख, डिफेंस में दे हैव गुड प्लेयर्स, ऐसी बात नहीं है। मतलब किमिक है आपके पास, आपके पास श्लॉटरबेक है जो कि आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूडिगर हैज हैड अ वेरी गुड सीजन। जॉनथन टा वगैरह, फिर ये सारे प्लेयर्स, हेनरिक्स वगैरह अच्छा खेले हैं। बट आई एम मिसिंग दैट, एक्सेप्ट फॉर किमिक, आई एम मिसिंग दैट डिफेंडर जो मतलब देख के आपको गारंटीड हो कि दिस गाय विल लीड द लाइन। मे बी रूडिगर रूडिगर एंड Rudiger. किमिक, रूडिगर और Yes. किमिक ही लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे, वो उस टाइप के प्लेयर्स। Jonathan स्लॉटरबैक, Jonathan Tah had a good season with Leverkusen. Very good they season had with he had a Leverkusen. great season. So Yeah. defense wise they are okay, and that is what is the back four you think this guy will go with? तो I think back it's four ही very खिला। it's I think Rom will play left back. Uh हाँ, I किमिक think राइट।
आई थिंक Schlotterbeck and Rudiger and right back Kimmich. मेरे को ये लगता है. हाँ, हाँ. I This think is this a could good. be doesn't inspire a lot of confidence to be honest. Uh, हाँ. but I could देखते हैं क्या करते हैं maybe but I think back four ही खिलाएगा. Hendricks can play right back for जैसे Leipzig के लिए खेला है वो. I it's I haven't seen much of Germany to be 100% sure but अगर मेरे को तू अभी गन पॉइंट पे पिक करने बोलता तो मैं वो बोलता. तेरे को क्या लगता है निधि? सेम ये नागल्समैन हम्म, उसने जो खिलाया भी है. व्हेन यू हम्म, टॉक अबाउट द प्रैक्टिस गेम्स या फिर इसके पहले के जर्मनी के जो भी मैचेस हैं वो बैक हाँ. फोर के साथ ही गया. दिस इज व्हाट ही विल बी गोइंग विद ऑनेस्टली. मिडफील्ड व्हाट डू यू थिंक भाई यहाँ पे मतलब देयर आर सर्टेन बिग एम्बिशंस. नाबरी इज अ बिग वन एंड वो नहीं है एंड नाबरी का तो गंदा इंजरी भी हुआ है. सो यार यहाँ पे प्लेयर्स तो हैं अच्छे. मुसियाला है, टोनी क्रूज है. टोनी क्रूज इज गोइंग टू बी सच अ बिग पीस ऑफ द मिडफील्ड. गुंडोगान है. एंड्रिक हैड अ गुड सीजन. फ्लोरियन वर्ड्स अमेजिंग सीजन. लीरॉय साने मोस्टली अटैक में यूज करेंगे उसको बट चलो उसको यहाँ पे डाल दिया. पावलोविच इज अ गुड प्लेयर. आई थिंक मिडफील्ड में दे आर ओके. if you look at the midfield they have a lot of options और a different kind of players हैं यहाँ पे. जैसे टोनी क्रूज हो गया, गुंडोगान हो गया, ये आपके मिडिल ऑफ द पार्क पिवट वगैरह आपको अगर खेलना है, डीप लाइंग प्ले मेकर वो वाला सिचुएशन आपको चाहिए तो क्रूज गुंडोगान वो प्रोवाइड कर सकते हैं. पेस की यहाँ तक बात की जाए तो तेरा लेरॉय साने है. जहां तक बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट, हालांकि लेरॉय साने को मैं अटैक में गिनता हूं बट ठीक है चलो यहाँ पे इफ यू कंसिडर हिम मैं भी नंबर अटैक 10 में वाला. गिनूंगा उसको. मैं भी हाँ, अटैक में गिनूंगा. नंबर 10 वाला रोल अगर तू बोलेगा तो मुसियाला वर्ड दोनों. आई थिंक मिडफील्ड इज प्रोबेबली जर्मनी का द स्ट्रॉन्गेस्ट you know strongest area Yeah, compared yeah, to the others for yeah. sure. What do you think about the midfield situation? I think midfield has great depth when it comes to names and ability, but वो combination क्या खेलेगा पता नहीं. देख निधि, I don't see him playing uh, Wirtz and Musiala एक ही टीम में. हाँ. I think अगर आप Pavlovic is such a good player बायर्न के लिए defensively, क्या वो गुंडोगान, क्रूस एंड पाव्लोविच खेलता है या फिर वो सिर्फ गुंडोगान क्रूज खेलता है. आई थिंक सिर्फ गुंडोगान क्रूज खेलेगा तो डिफेंसिवली थोड़े वांदे पड़ सकते हैं बिकॉज दे नीड अ बिट ऑफ they need that rock for to see the best of Gundogan and Tony Cruz. So I think Pavlovic खेलेगा. मेरे को ऐसे लग रहा है Pavlovic, Cruz and Gundogan खेलेंगे. And I, see, I think Cruz and Gundogan both have to play. Hmm. But if you play Pavlovic, then you know there's only room for one of Musiala and Wirtz, which will be a tough call for him. Because then Musiala को खिला सकते हो या Wirtz को खिला सकते हो, then Kai Havertz and Leroy Sané. That becomes your 11. यार देख, प्रैक्टिस एक तो क्रूस ने बोला कि वो मतलब रिटायरमेंट से बाहर आके ही चेंज्ड अ फ्यू थिंग्स द मोमेंट क्रूज केम आउट ऑफ रिटायरमेंट. एंड हाँ, सेकेंडली इफ यू लुक एट द वे ये बंदे ने नागल्समैन ने खेला है प्रैक्टिस गेम्स में बिल्डअप में, वो हाँ. बेसिकली इसको भी खिलाता है ब्रो. ही मेक्स एंड्रिक प्ले. सो एंड्रिक, क्रूज, थोड़ा सा गुंडोगान भी मतलब मे बी 4-2-3-1 वाला सिचुएशन, थोड़ा मे बी गुंडोगान इज अ लिटिल further ahead. Last friendly मैं देख रहा हूँ. हाँ. He's played 4-2-3-1. Neuer, हाँ. Kimmich, Rudiger, Taha. Left back में वो M- Milstadt, मिड Endrick, स्टार्ट. Cruz. मिडिल स्टार्ट. हाँ. Andre Cruz, your pivots, then Musiala, Gundogan, Wirtz, and Kai Havertz. या मतलब वो 4-2-3-1 दोनों. टाइप का खेला है उसने तो इट्स ही हाँ. एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट. ये दिस कोच, आप इससे एक्सपेरिमेंट की उम्मीद तो कर सकते हो ब्रो. देयर इज गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंट्स इन द स्क्वाड फॉर श्योर. बट कमिंग टू अटैक एंड कमिंग टू जर्मनी का जो फॉरवर्ड ऑप्शंस है, honestly bro, this is very underwhelming. I know Kai Havertz has had a good season at Arsenal, but जर्मनी को हैव आई हैव ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ लीथल स्ट्राइकर. और वो तो हम बहुत साल से बोल रहे हैं कि जर्मनी का वो लीथल स्ट्राइकर मिसिंग है. दिस इज मुलर हैज नॉट फीचर्ड. उसका एज वाला सिचुएशन भी है. फुलक्रूग इज द ओनली प्रॉपर नंबर 9 दैट आई सी इन दिस.
What do you think about the attacking situation? Nidhi, I am looking at, as we speak, I saw the last 3-4 games ka lineup. हाँ, He is going to play Endrick and Cruz. And he is going to play वही both बोल रहा हूँ मैं. Musiala and Wirtz. He's going to play both, and he's going to play Gundogan in an attacking sense, and Kai Havertz. And your back, sorry, I'm going back again. Back four will be Kimmich, Rudiger, Taha. Taha, he plays Taha with Rudiger, and left back is that guy who I'm not able to pronounce. So Middle four two start. three one. Gundogan advanced. So ये जो अटैक, सॉरी निधि, जो अटैक का जो 5 है ना, उसमें से सिर्फ एक स्टार्ट करेगा, वो काय हावर्ट्स. एंड ये जो मिडफील्ड है ना, इसमें से 5 होंगे. आपका आपका एंड्रिक होगा, आपका क्रूस होगा, गुंडोगान Cruz. एडवांस होगा, मुसियाला वर्ट्स. दिस इज हाउ ही प्लेस. सिंपल सी बात है, काय हावर्ट्स स्टार्ट करेगा निधि. आई डोंट थिंक फुलक्रूक स्टार्ट करेगा. हाँ, इस लिस्ट में तो मतलब यू हैव टू गो विद काई हैवर्ट्स. द उसका जो सीजन भी रहा है आर्सेनल में, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, आई थिंक काई हैवर्ट्स हैज रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ. तो उसमें से तो काई हैवर्ट्स ही खेलेगा. बट दिस इज ओके. टीम की बात तो ये हो गई. 4-2-3-1 वी हैव डिस्कस्ड एंड आई एग्री, वही टीम रहेगी मोस्टली. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जर्मनी दिस टाइम? टीम देख ली, मैं फॉर्मेशंस वही डिस्कस बोला ना कर निधि, लिए, ऊपर पर्सनल. ऊपर की, मतलब आई थिंक they don't have that. They have flair in midfield. Musiala वर्ट्स एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं ब्रो, बहुत. आप बेंच से साने ला सकते हो, आप आपके पास है ऑप्शंस. फुलक्रूक ला सकते हो, बट आई डोंट सी देम आउटस्कोरिंग अ पोर्चुगल और फ्रांस. तो मेरे को फेवरेट्स तो नहीं लग रहे वो फॉर द टूर्नामेंट. कहाँ तक वो अभी वो होम सपोर्ट लेके जाता है. तो अगर तू मेरे को एक जस्ट चीज पिक करना बोलेगा, आई थिंक सेमीज तक जा सकता है जर्मनी. यार, दो चार प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं करना मेरे को थोड़ा अजीब लगा. जैसे एडेयमी वुड हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ पेस. वो मतलब और कुछ नहीं तो लेरॉय साने वगैरह के लिए बैकअप हो सकता था. यू कुड हैव ब्रॉट हिम ऑन इन सर्टेन गेम्स एंड ही कुड हैव एडेड दैट. जूलियन ब्रांट इज अनदर प्लेयर जिसको सेलेक्ट करना, मतलब आई थिंक जूलियन ब्रांट हैड अ गुड सीजन विद डॉर्टमुंड. यार, ब्रांड को भी सिलेक्ट नहीं करना समझ नहीं आया. नैबरी, चल नैबरी वगैरह इंजर्ड है. टीमो वर्नर इज अनदर प्लेयर. चल गोल स्कोरिंग तो मतलब क्वेश्चनेबल है, बट एटलीस्ट थोड़ा डेप्थ ऐड कर सकता था. तो टीमो वर्नर, सर्ज नैबरी नॉट बीइंग सेलेक्टेड इज अ लिटिल वियर्ड. मैट हमेल्स को सेलेक्ट करना चाहिए था. आई थिंक टीम उनका थोड़ा हिट एंड मिस टाइप है. सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन मैं बोलूंगा कि इफ दे रीच द सेमीफाइनल्स दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट. हालांकि फुटबॉल है भाई, कुछ भी हो सकता है. होम क्राउड के सामने थिंग्स कैन चेंज. बट दे विल गेट आउट ऑफ द ग्रुप फॉर श्योर, क्योंकि ग्रुप उनका रिलेटिवली सिंपल है. यस, हंगरी एंड स्कॉटलैंड कैन बी अ लिटिल नोटोरियस. स्विट्जरलैंड वगैरह तो अच्छा ही करता है. आई थिंक जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड आर द पिक ऑफ द ग्रुप. बट जर्मनी इटसेल्फ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल तक हम मैं देखता हूँ ये टीम को. I think if they top the group na Nidhi, which they can, so they will play one of the third place teams, you know. Hmm. uh, 24 टीम में से नेक्स्ट राउंड में 16 जाती हैं, तो एलिमिनेट कम होती हैं. Hmm. So they can play one of the third place teams जो भी. So that luck of the draw can work for them if they, अगर फर्स्ट गेम जीत के स्कॉटलैंड के अगेंस्ट था, निधि, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, एंड देन दे विल फैंसी देमसेल्व्स टू टॉप द ग्रुप. सो if they play Yeah. one of the third place teams, then तो quarters में almost पहुंच ही गए हैं bro. So the format of the tournament kind of helps. You can have one bad day in the group stage and still make it because of the True. top 3 and 4 groups. So I expect Germany to be there, relevant तो पक्का रहेंगे. Let's see. It also depends on the form of Kai Havertz. अगर वो carry forward करता है अपना आर्सेनल का decent form, you know, because he's relying on Kai Havertz, he's relying on Florian Wirtz, he's relying on Musiala, Musiala. He's not Hendrick. relying on, the width and pace of Sane and Adeyemi. जैसे Adeyemi को तो लिया ही नहीं है, तो उसका गेम प्ले दिख रहा है निधि, the way he wants to play his team. So yeah. Even for Nagelsmann, it's a big competition, यार. मतलब Yeah. जर्मनी really needs some stability, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंसेस रहे हैं, they have not been good. बट यही था यार हमारा जर्मनी का प्रीव्यू. आप बताइए कमेंट सेक्शन में. मानस तो जा ही रहा है जर्मनी,
तो जर्मनी जर्मनी एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, जर्मनी जर्मनी एक बार आपको लिखना पड़ेगा। और बाकी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप जर्मनी के फैन हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो टीम से, अगर आप नहीं भी हो तो आपको क्या लगता है ये टीम कहां तक जा सकती है? क्या मैट्स हमेल्स, एडीएमी, जूलियन ब्रांड को सेलेक्ट नहीं करना विल बाइट नागल्समैन इन द बट, or do you think he will get Germany's butt out of the hot water that they are currently in? बाकी यूरोस, कोपा अमेरिका सबका कंटेंट आ रहा है, कोपा का भी आएगा भाई लोग, बस कोपा थोड़ा देर से शुरू हो रहा है इसलिए पहले यूरोस कर रहे हैं। तो बाकी देखते रहिए मेनेस इन द मॉन्क, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स। Right.